हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो 12 मई 2021 को जो बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का, बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जिनसे बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे बताए हुए सारे के सारे चैप्टर्स से अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लो तो आउट ऑफ 80 70 प्लस आप स्कोर करोगे 80 में से। इस बात का दावा है। हर साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, इन्हें आपने करना है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन टॉपिक से 90% चांस ये है कि केस स्टडीज पूछा जाएगा, यानी कुछ ऐसे टॉपिक है जो डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी के लिए क्लास केस स्टडीज पूछा जाएगा। तो मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस फिनिश करना है। तो इसकी पीडीएफ मुझसे मत मांगना क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिखते रहो, क्योंकि जब आप कॉपी में 4 लाइन लिखोगे नहीं तो क्लास उन्हें लर्न कैसे करोगे, मल्टीपल टाइम लिखोगे कैसे? समझ रहे हो बात को? तो देखो क्या क्या टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, और ये ऑप्शंस में भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कोई और क्वेश्चन है बिल्कुल आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हालांकि मेरे हिसाब से ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है क्लास जो रोक ले आपको पास होने से। पास होना ही होना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो आप सब ढंग से इन क्वेश्चंस को उतार लो, इनके आंसर्स कॉपी में लिख लो, इनकी हेडिंग्स को आप याद कर लो, अंदर आप उन लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी प्रिपरेशन करा दूं तो क्लास ऑलरेडी मैंने इनकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन ऑलरेडी 60 डेज प्लेज, आप प्लेलिस्ट देखना, 60 डेज प्लेज में ऑलरेडी पूरा का पूरा सब कुछ कवर है। और टिल एग्जाम तक आपका सपोर्ट रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आए सीबीएसई की तरफ से वो आपको मिले, और अपने सारे क्लास 12 के बच्चों को शेयर भी कर देना। फटाफट लाइक कर दो क्लास, क्योंकि आपके कहने पर मैं आज ये लेके ही आ चुका हूं। मैनेजमेंट चैप्टर की बात करें तो लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल यानी टॉप लेवल, इन सब के फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से ज्यादातर चांस है कि केस स्टडी पूछा जाए और बोला जाएगा बताओ ये एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, पूछा जा सकता है आपको। भाई देखो, टेलर के प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा चांस है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और टेक्निक, टेक्निक समझते हो ना, वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी के अंदर क्या क्या आता है क्लास, कमेंट करके बताओ। वर्क स्टडी इज द सम ऑफ, किन किन के सम के अंदर आता है, रिवीजन कर लो फटाफट और बताओ। अगला क्लास फेयोल प्रिंसिपल। फेयोल के ये प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इतना भी कर लोगे तब भी क्लियर हो जाएगा 14 में से। इनिशिएटिव, स्पिरिट, डिकॉप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ऑर्डर और डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, और आपको मुझे बताना वन हेड वन प्लान, ये कौन सा प्रिंसिपल है? जल्दी से क्लास कमेंट करके बताओ, वन हेड वन प्लान ये कौन सा प्रिंसिपल है फेयोल का? और जब भी बोले साइंटिफिक प्रिंसिपल तो समझ लेना टेलर। बिजनेस इन्वायरमेंट में काफी कुछ कट हो गया, लेकिन फिर भी उसके इंपोर्टेंस लाइक फर्स्ट मूव एडवांटेज। इसके अलावा डायमेंशन जो 5 इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, इन जो डायमेंशन है इनसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है इस बार। प्रोसेस आपको हर एक चैप्टर लर्न करने क्लास, क्योंकि प्रोसेस आपको पूरे चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज देता है। और साथ में क्लास किसी एक चैप्टर का प्रोसेस तो पक्का आएगा, वो किसका आएगा क्लास कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्लानिंग में बहुत ज्यादा चांस है लिमिटेशन और प्रोसेस, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा, लिमिटेशंस या प्रोसेस, तो आप पढ़ लेना। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट, डीमेरिट, और कौन सी कंपनी को फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी को डिविजनल। इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जब भी बात करें सिलेक्टिव डिस्पर्सल तो डिसेंट्रलाइजेशन, अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, वर्कलोड शिफ्ट कर रहा है तो डेलीगेशन। मेरी केस स्टडीज की वीडियो देखो प्लेलिस्ट में, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से इनसे केस स्टडी पूछा सकता है। हालांकि दोनों की इंपोर्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम है। नेक्स्ट है क्लास स्टाफिंग। स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो बड़ा प्रोसेस है पूरा का पूरा, ऐसे टेबल बना के एग्जामिनेशन में क्लास अच्छे से करना और इसको लर्न कर लेना अच्छे से। अगर आप क्लास एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक भी खत्म करते हो, मतलब एक चैप्टर खत्म करते हो, तो भी क्लास आप 12 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस आराम से खत्म कर दोगे। तो विद इन 12 डेज आप इसे आराम से खत्म कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा क्लास आप कम से कम 2 दिन लो एक चैप्टर खत्म करने के लिए, और 30 डेज का टाइम लो पूरा का पूरा 30 दिन के अंदर इन सब टॉपिक की कॉपी में बना के रख लो कि भाई इतना तो याद होना चाहिए। आप केस स्टडी पहचान भी लोगे, लेकिन जब तक आपको अंदर का पता नहीं होगा लिखने का तो क्या लिखोगे आप, समझ रहे हो। डायरेक्टिंग की बात करें, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ना है आपको। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी से केस स्टडी बहुत ज्यादा चांस है पूछा जाएगा, पहचानने को आएगा। इनके नाम मत याद करना, पहचान लेना कि कौन सा बोनस है, ठीक है,
कौन सा पर्क और फ्रिंज बेनिफिट्स है, समझ रहे हो बात को? तो कौन सी चीज मतलब क्या है, कौन सा मॉनेटरी मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है और आइटम क्या है उसका। तो ये आपको आ सकता है लिखने के लिए। स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, 3 स्टाइल डायग्राम बना के अच्छे से लर्न कर लेना। ऑटोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक और लेसन फेयर लीडरशिप। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ इस टाइम फॉर्मल है क्योंकि मुद्दे पे बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, अथॉरिटी की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, टास्क की बात हो रही है, गोल की बात हो रही है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब गॉसिप होता है, एंटरटेनमेंट होता है, स्ट्रेस रिलीज की बात की जाती है, तो होता है इनफॉर्मल। उसके मेरिट डिमेरिट प्लीज पढ़ लेना। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस से हट गया लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हटा, तो प्लीज पढ़ लेना। इसके अलावा बाकी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, वो सब हट चुका है। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस और इंपॉर्टेंस, और प्रोसेस में भी क्लास ध्यान रखना, एनालाइजिंग डेविएशन के 2 पॉइंट है, एमबी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनेशन में उम्मीद है पूछा जाने का। और ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें क्लास हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा का पूरा बनाए हैं इस चैप्टर से, तो वो भी आप देख लेना। अब लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक साथ लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। और या फिर आप क्लास स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लिख लो। तो इन 4 चैप्टर से 15 नंबर, सॉरी क्लास 30 मार्क्स का कवर है। तो 30 नंबर 4 चैप्टर, तो अगर आप इन 4 चैप्टर के सिर्फ इतने टॉपिक को भी कर लो, आराम से 25 प्लस आने की पूरी उम्मीद है। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप थोड़ा भी बिलीव करते हो मेरी पंक्चुअलिटी पे, मेरे काम पे, मेरे वर्ड्स पे, तो आप जरूर इन क्वेश्चन करके जाना। एफएम फाइनेंशियल में देखो, इससे क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से, तो ये गारंटी दे रहा हूं इस बात की लिखित में कि 100% इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। बच्चा उम्मीद क्या करता है, सर पेपर में सीधा सीधा लिखा जाए, राइट द फैक्टर्स ऑफ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, तो आपको लगता है सर आपने जो बताया नहीं आया। तो क्लास 100% बोल रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं कोई ताकत नहीं दुनिया की जो क्लास 30 से कम नंबर का फंस जाए इसमें से, उससे तो ज्यादा ही फंसेगा। तो मतलब 80 में से ही आप 30 मार्क्स तो कम से कम है, आप पहचान जाओगे। लेकिन इन पॉइंट्स को लर्न जरूर कर लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप देख लेना। मार्केट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ सेविंग, चाहे क्लास कोई भी फंक्शन हो, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो क्लास, या फिर मान लो डेवलपमेंट फंक्शन हो, रेगुलेटरी फंक्शन हो, इन 3 में से तीनों फंक्शन आते हैं, कोई भी आ सकता है। हाँ, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और मैंने थोड़ा ज्यादा ही दिए रखा है आपको, ताकि अभी टाइम है, आराम से कर लोगे। तो आप 80 आउट ऑफ 80 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है ये। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट में, ये आप देखना। मार्केटिंग की बात करें तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फिलॉसफीज, पैकेजिंग और लेबलिंग के फंक्शन में से कोई एक फंक्शन पूछ सकता है। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है, पब्लिक रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके टूल्स, और कौन कौन से फैक्टर्स है, बहुत ईजी है क्लास, और इंपॉर्टेंट भी, जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, प्राइस कम ज्यादा होता है किन फैक्टर्स की वजह से। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में क्लास आपको पता है कंज्यूमर के इंपॉर्टेंस जो है प्रोटेक्शन के, वो हट गए। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पे जो कोर्ट है, यानी कि कंज्यूमर रिड्रेसल आप एजेंसी कह सकते हो, या 3 टायर सीक रिड्रेसल एजेंसी, 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, इनसे केस स्टडी पूछा सकता है। तो ध्यान रखना क्लास अमाउंट के बेसिस पे क्लासिफाई किस तरीके से किया गया। बाकी कंज्यूमर कौन है, और क्लास कंज्यूमर ने अगर मुकदमा फाइल किया, वो जीता, तो उसे क्या क्या रिलीफ, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप कि आपको सब चीज समझ आ गई है। तो आप टाइम निकालो, टाइम टेबल बनाओ, क्लास अपनी प्रिपरेशन चालू करो। वीडियो को लाइक कर देना, क्लास अपने सारे क्लास 12th में शेयर भी कर देना कि भाई ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप एक बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करके जा सकते हो। टेक केयर, बाय बाय। अब पूरा का पूरा टाइम है हमारे पास, आराम से कर सकते हैं, और 60 डेज प्लेज के अंदर पूरा का पूरा कोर्स है। शेयर करो सारे दोस्तों को, लाइक करो क्लास, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।